प्रेज द लॉर्ड। प्रिय आप सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हम सबके जीवनों के लिए। आपने अक्सर अपनी पवित्र बाइबल में पढ़ा होगा कि पवित्र आत्मा से भरने के बारे में, और आपने कलीसियाओं में प्रार्थनाओं में सुना होगा कि हमें पवित्र आत्मा से भर परमेश्वर, पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है, आपको पवित्र आत्मा से भरे होना जरूरी है। ऐसे शब्दों को, ऐसी बातों को सुना होगा। लेकिन क्या आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं? क्या आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं? क्या आप सच में परमेश्वर के आत्मा से फुल्ली भरे हुए हैं? है ना? या मैं यूं कहूं कि मैं आपको सच बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा से भरना कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक दिन जिस दिन आपके ऊपर पवित्र आत्मा आया या पवित्र आत्मा ने आपके जीवन में काम करना शुरू किया, आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और पवित्र आत्मा ने आपके जीवन में काम किया और कुछ कुछ चीजें आपके जीवन में होने लगी और आपको लगे कि आप पवित्र आत्मा से भर गए। हाँ, पवित्र आत्मा से भरना जो है वो प्रतिदिन का प्रोसेस है, एवरी डे। जैसे हम रोज नहाते हैं, खाते हैं, अपना कामों को करते हैं, सारी दिनचर्या को करते हैं, उसी तरह से पवित्र आत्मा से भरना जो है वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है प्रियो, वो हर रोज का प्रोसेस है। एवरी डे यू हैव टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट ऑफ गॉड। हालेलुया। हर रोज आपको पवित्र आत्मा से भरना है। ये एक दिन से नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि बस आपने एक दिन अन्य भाषा में बोल लिया और आप पवित्र आत्मा से भरे, एक दिन आपके द्वारा कोई चिन्ह चमत्कार हो गए, आप पवित्र आत्मा से भरे। नहीं, ये हर रोज का प्रोसेस है। और कब तक रहेगा? आपके जीवन के अंत तक, उस आखिरी दिन तक जब आप इस दुनिया को छोड़ दें और प्रभु के पास चले जाएं, तब तक आपको लगातार हर रोज पवित्र आत्मा से भरना, पवित्र आत्मा से भरे रहना, पवित्र आत्मा में बने रहने की जरूरत है। आप जानते हैं पिछले दिनों में हमने गुड फ्राइडे और रेजरेक्शन डे बनाया। रेजरेक्शन डे जो प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, उसके एग्जैक्टली 50 दिन के बाद या 50वें दिन पिंतेकुस्त का दिन सेलिब्रेट किया गया, माना जाता है। और 50वें दिन प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का पवित्र आत्मा परमेश्वर के लोगों पर उतर आया। आप कहेंगे भैया कहाँ पर लिखा है बाइबल में 50 दिन? इसके पीछे एक कैलकुलेशन है। आप लेवी व्यवस्था में पढ़ेंगे और फिर प्रेरितों के काम में पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे उसको। ठीक है, इसके पीछे एक कैलकुलेशन है, दिनों को कैलकुलेट किया गया है। उस हिसाब से एक पर्व था जो जिसके 50 दिन पूरे होते हैं और उसी दिन पवित्र आत्मा उतरा। तो उसके हिसाब से हम चीज़ों को समझ पाते हैं, कैलकुलेशन है उसके पीछे। सो आज जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है पवित्र आत्मा से भरे होने के चिन्ह के बारे में। अक्सर लोगों ने से आपने सुना होगा पवित्र आत्मा से भरने के बारे में। क्या आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं? आपको क्या लगता है, क्या पवित्र आत्मा से भरे हैं? और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये हर रोज का प्रोसेस है। आपको हर रोज उस दौर से, उस प्रेजेंस को कैरी करते हुए, उस परमेश्वर की उपस्थिति को लेते हुए आगे बढ़ना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक दिन बस खाना खा लिया और अब आप पूरा साल भूखे भी रह लेंगे तो आपका पेट भरा रहेगा। नहीं, आपको रोज 2 या 3 टाइम जितना भी आपकी भूख होती है आपको खाना होता है, आपकी एनर्जी, आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से। इसी तरह से अगर आपकी स्ट्रेंथ, आपकी एनर्जी, आपकी एक्टिविटी स्पिरिचुअल लेवल पर ज्यादा है या कम है, कुछ भी है, लेकिन आपको पवित्र आत्मा से भरे होना होगा। अगर आप परमेश्वर के लिए एक सेवा करना चाहते हैं, आपको परमेश्वर के आत्मा से भरना जरूरी है। अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ भी परमेश्वर के राज्य में करना चाहते हैं, वो आपको परमेश्वर के आत्मा से भरे होना जरूरी है। इवन आपकी नॉर्मल लाइफ में अगर आप एक मसीह व्यक्ति हैं,
आपको परमेश्वर के आत्मा से भरे होना जरूरी है। पवित्र बाइबल में एक व्यक्ति है, शाऊल, इजराइल का पहला राजा। जब मैं उसके जीवन को देखता हूं, वो 3 आत्माओं से ग्रसित होता है, जैसे मैंने आपको पहले संदेश में बताया था। एक मनुष्य का आत्मा, दूसरा पवित्र आत्मा और तीसरा दुष्ट आत्मा। और मैं समझता हूं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में ये प्रोसेस कहीं ना कहीं रहता है। हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते तो हम अपने आत्मा में, या फिर बहुत से लोग दुष्ट आत्माओं में जी रहे होते हैं। लेकिन जब हम प्रभु के पास आ जाते हैं तो हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। तो कुछ चिन्हों को बस मैं आपके सामने, कुछ बातों को आपके सामने रखूंगा और आप अपने आप को जांच सकते हैं। और मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जिनको मैं बांटता हूं। मैंने कोई थियोलॉजिकल सेमिनरी नहीं किया, और पवित्र आत्मा के बारे में सीखने के लिए आपको किसी थियोलॉजी की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ पवित्र आत्मा की जरूरत है। आपको किसी बाइबल कॉलेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल कॉलेज में पवित्र आत्मा के साथ जो व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है वो आप कभी नहीं सीख पाएंगे। वहां पे आप नॉलेज सीखेंगे, क्या हुआ, कब हुआ, कौन से कपड़े, किस शहर में, किस देश में, वो सब। लेकिन पवित्र आत्मा के साथ जो व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है वो सिर्फ आप उसके साथ समय बिताकर ही सीख पाएंगे। हालेलुया। मैं किसी बाइबल कॉलेज के विरोध में नहीं हूं, अगर आपको मौका मिलता है जाइए। पहला चिन्ह हम देखते हैं, मेरे साथ देखिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय, उसका 23वें वचन से 22वें और 23वें वचन को हम देखेंगे। देखिए क्या लिखा है। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। हालेलुया। किसी भाई ने मुझसे पूछा कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर था तो क्या उसमें पवित्र आत्मा था? मैंने कहा हाँ था। कहता कैसे? बाइबल कहती जिसके पाप तुम क्षमा करो। अब बिना पवित्र आत्मा के क्षमा नहीं कर सकते। अगर आप में क्षमा करने का स्वभाव नहीं है तो इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम नहीं कर रहा है, या आप परमेश्वर के आत्मा को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, या पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अलाउ नहीं कर रहे हैं कि आप इस तरह से भी काम कर लें। हो सकता है बहुत से लोग पवित्र आत्मा के लिए ना ऐसा सोचते हैं, बस हीलिंग हो जाए, मिरेकल्स हो जाए, मैं प्रचार करूं, ऐसा हो वैसा हो। नहीं, वो आउटवर्डली है, दुनियावी है। यहां पर व्यक्तिगत बात है। आपका जीवन बदलेगा। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा माफ करने की भावना को लेकर आएगा कि ठीक है, लेट इट बी, गो, फॉरगिव, माफ कर दो, छोड़ दो, जाने दो। दिल पर लेकर मत बैठे रहो, मरते मत रहो अपने आप में, हाय 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 इसने मेरे लिए ना। जस्ट फॉरगिव। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पवित्र आत्मा लो। जिसके पाप तुम क्षमा करो उसकी क्षमा किए गए हैं, और जिसके तुम रखो उसके रखे गए हैं। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा से भरे होने का एक बहुत बड़ा चिन्ह, या मैं यूं कहूं पहला चिन्ह समझ लीजिए मेरी ओर से, कि आप माफ करना सीखते हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको माफ करना सिखाता है। परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई देता है कि आप माफ कर सके। भजन संहिता 51 उसके 10वें 11 वचन में पढ़ेंगे तो लिखा है कि दाऊद ने इस बात को कहा कि हे परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे मत छीन। मैं सोचता था कि क्यों ऐसा बोला होगा उसने, क्यों ऐसा बोला होगा कि अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर या मुझसे मत छीन। आप जानते क्यों? क्योंकि दाऊद ने शाऊल के जीवन को देखा था। दाऊद ने शाऊल के जीवन को देखा था कि जब वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था तो वो कैसा था, है ना। लेकिन जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर से चला गया तो दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आ गया। वो कैसे पागलों की तरह बिहेव करने लगा। दाऊद को मारने के लिए जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, डर रहा है, बहुत सी चीजें उसके जीवन में अपसाइड डाउन हो रही थी। दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो गया वो। इसलिए दाऊद इस बात को जरूर कहता है कि परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर। मैं वो हालत, वो जो जीवन मैंने उसका देखा है वैसा मेरा कभी ना होने पाए जैसे, है ना। तो मैं आप सबको इनकरेज करूंगा प्रियो, अगर आपके मन में किसी के लिए भी गुस्सा है, नफरत है, चिड़चिड़ाहट है,
आपको किसी ने ठेस पहुंचाई हो, आपको दुख हुआ हो, जो कुछ भी हुआ हो आपके व्यक्तिगत जीवन में, मैं समझ सकता हूँ, हमारे साथ भी बहुत सी चीज़ होती है और सेवकाई में तो बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। फिर भी यू हैव टू फॉरगिव, आपको माफ करना है। परमेश्वर का आत्मा से भरे होने का एक बहुत बड़ा चिन्ह है कि आपको माफ करना सीखना है। आमेन। दूसरी चीज मेरे साथ देखिए, इफिसियों उसका 6वां अध्याय उसके 18 वचन में देखिए क्या लिखा है। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, यू विल बी अ प्रेयरफुल पर्सन। दूसरा चिन्ह, आप आत्मा से भरे हैं, आप प्रार्थना से भरे होंगे। हालेलुया। आपके अंदर एक बर्डन रहेगा, एक बोझ रहेगा प्रार्थना करने के लिए, या मैं यूं कहूं कि आत्मा में प्रार्थना। आप अन्य भाषा में देखिए, पवित्र आत्मा से भरे होने का चिन्ह केवल यही नहीं है कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं, या आपके द्वारा चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं, नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा से भरे होने का पर्पस जो है, या मतलब जो है, आपके अंदर एक बर्डन रहेगा प्रेयर का, आपके अंदर एक बोझ रहेगा प्रार्थना का, आपके अंदर एक एक कॉन्टिन्यूसली एक कंसर्न रहेगा कि नहीं, मुझे प्रार्थना में समय बिताना है। परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करेगा, यस वी हैव टू प्रे प्रे प्रे, इसके लिए, उसके लिए, परिवार के लिए, लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, देश के लिए, नेताओं के लिए, अभिनेताओं के लिए, हजारों चीजें, डॉक्टर्स के लिए, पुलिस के लिए, सब बातों के लिए। आजकल इजराइल में लड़ाई चल रही है, कितनी चीजें हो रही है, आपके अंदर एक कंटिन्यूस बर्डन रहेगा कि नहीं, मुझे प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है। और अगर आप वैसे या तो आप व्यक्तिगत अपना समय बिता पाएंगे, या फिर अगर समय नहीं बिता पा रहे तो आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। रीला बाहा सिया लखांदोरो शबलाबा, आप आपके अंदर एक वो कंटिन्यू एक रहेगा। हालेलुया। रीला बाहा बारा ला बाशिकला हंदोरो बोशेरबे रीला बा, और आप कंटिन्यू इसको कर सकते हैं। आप काम कर रहे हैं, आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत से लोगों का जो प्रार्थना नहीं करना चाहते, उनके पास बहाने पता है क्या है? वो हमको समय नहीं मिल पाता है, हमारे पास एक जगह नहीं है। जैसे हम सुबह 5 से 6 अन्य भाषा की प्रार्थना करते हैं, तो बहुत से लोगों ने इस बात को भी सामने रखा कि भैया मैं प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ, तो मैं ना, मेरे को ऑफिस भी जाना होता है, तैयार भी होना होता है, मैं उधर बिजी होता हूँ, इसलिए नहीं जुड़ता, क्योंकि मेरे को ये सब बहाने हैं। बेकार की बात है। आप अपने काम करते रहिए, आप बर्तन धोइए, जो कपड़े धोइए, झाड़ू पोछा करिए, खाना बनाइए, जो मर्जी करिए। रीला बाला बाशिया रखे रहे अंदर ले लेके ले बेरिया रला हला खाला बा ओ रबला अंदर ले लेके ले बेरिया रला बहा बरला। आप कंटिन्यू प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। आपके अंदर एक बोझ रहेगा, एक बर्डन रहेगा। और जिन्होंने प्रार्थना नहीं करनी, उनके लिए तो कुछ भी बर्डन रख दो तो उनको कोई बर्डन नहीं रहेगा। लेकिन एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा है, आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे, वो हमेशा प्रार्थना में समय बिताया करते थे, है ना। सो आप भी अगर पवित्र आत्मा से भरे हैं, तो आप परमेश्वर के साथ वो समय प्रार्थना में बिताने वाले व्यक्ति होंगे। तीसरी चीज मेरे साथ देखिए, इफिसियों उसके 5वें चैप्टर में उसके 18 वचन से देखिए क्या लिखा है। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, बीइंग फिल्ड विद द होली स्पिरिट ऑफ गॉड। और क्या लिखा है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत गाते और कीर्तन करते रहो। हालेलुया। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रात को सो रहे हैं और अचानक आंख खुली और अंदर चल रहा है, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, अंदर कुछ गीत चल रहा है, यहोवा राजा, अंदर चल रहा है वो, सेनाओं का यहोवा हमारे संग। आप उठे वॉशरूम जाने के लिए या अपना रेडी होने के लिए, सुबह है ना, आपके अंदर रीराबा राला लबाशी चल रहा है, अंदर रीराब हो रहा, अंदर कुछ हो रहा है। बस पवित्र आत्मा से भरे होने का ये बहुत बड़ा चिन्ह है प्रभु।
प्रियो। आप परमेश्वर के सामने गीतों को गाएंगे, ऐसे गीतों को गाएंगे वो आपकी आत्मा से आएंगे। बस आप उसके लिए किताब नहीं देखेंगे, एक गीत नंबर ये गाएंगे, ये कॉर्ड, ये वो अंदर होगा। रीला बस से ले खेरी अंदर लबो रहा बहा सिया लखा लहा शिया लबा। या कोई गीत, आप सुबह में उठे, रात को उठे अचानक और आपकी आंख खुली और अंदर गाना चल रहा है एक, प्रभु आपका हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर, वो गीत चल रहा है अंदर। दैट मीन्स यू आर फिल्ड, आप भरे हुए हैं। वो आत्मा आपको उभार रहा है, आपकी आत्मा को गीत गाने के लिए, वर्शिप करने के लिए। हालेलुया। इवन सोते समय भी आप कहेंगे भैया सोते समय भी हम क्या वर्शिप कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल जुड़े रह सकते हैं आप सोचिए, जब सुलेमान को वो वरदान परमेश्वर ने दिया, वो तो सपने में दिया, लेकिन उसको मिला असलियत में, रियलिटी में। तो जो आप इवन सपनों में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसको धन्यवाद कह रहे हैं, परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, यस दैट इज एक बहुत बड़ा चिन्ह है कि आप परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं या भर रहे हैं। रोज आपको परमेश्वर के आत्मा के लिए एक डिजायर है। हालेलुया। तो 3 बातें हो गई। चौथी बात उसी के आगे देखिए, 20वां वचन, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए कुड़कुड़ाना बहुत आसान है। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इस बात के लिए प्रार्थना करी थी, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, ये नहीं कर। परमेश्वर हमने तो दशवांश भी दे दिया, हमने तो ऑफरिंग भी दे दी, प्रभु हमने ये भी कर लिया, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। परमेश्वर क्यों नहीं हुआ? परमेश्वर आप कुड़कुड़ा सकते हैं, बड़ा आसान है। लेकिन धन्यवाद कहना, परमेश्वर को धन्य कहना, परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर को आपकी, जैसे मैंने अभी भी बताया, मान लीजिए आपकी रात को आंख खुली है और या सुबह आप उठे और आपका मन धन्यवाद से भरा, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आज का दिन आपने दिखाया प्रभु, थैंक यू लॉर्ड। आप खाना खाने बैठे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते, प्रभु आपका धन्यवाद हो, ये खाना दिया। कितने लोग बिना खाने के जी रहे हैं, है ना। और अगर आपको धन्यवाद की कोई भी बात समझ नहीं आती तो शीशे के सामने खड़े हो जाइए और अपने आप को देखिए। आप जानते हैं आपका शरीर करोड़ों अरबों रुपए का है। एक बच्ची का बोन मैरो चेंज होना था और उसके लिए जब बोन मैरो चेंज होने के लिए या प्लेटलेट चेंज होने के लिए बात करी गई तो पता लगा कि 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा है सिर्फ प्लेटलेट चेंज होने के लिए या बोन मैरो चेंज होने के लिए। आप समझ रहे हैं? और परमेश्वर ने हमें फ्री में दिया हुआ है। कितने 200 समथिंग की तो हड्डियां ही हैं हमारे शरीर में। आप अपने स्किन के टेक्सचर को ही देखेंगे ना, यहाँ की स्किन अलग है, यहाँ की स्किन अलग है, यहाँ की स्किन अलग है, ये स्किन अलग है, ये माथे की स्किन अलग है। कितनी बातें हैं धन्यवाद की। आपके बाल हैं और अगर नहीं भी हैं तब भी धन्यवाद करिए। हालेलुया। जिंदा हैं, वैसे ऐसे करिए, योगा नहीं करा रहा हूं, सांस चल रही है, चल रही है ना, जिंदा है ना, देख पा रहे हैं इस वीडियो को, आवाज सुन पा रहे हैं, मेरी कान चल रहे हैं। सोचिए कोरोना के टाइम पर जब सिर्फ एक स्मेल आना बंद हो गया था, क्या स्मेल नहीं आ रही तो लोग दूर भाग जाते थे। आपको धन्यवादी होना है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको धन्यवादी रहना सिखाएगा कि परमेश्वर थैंक यू लॉर्ड, आज जिंदा हूं प्रभु, आज जिंदा है परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। आप धन्यवादी रहेंगे परमेश्वर के प्रति, आप कुड़कुड़ाने वाले नहीं होंगे। आप जानते हैं इजरायली जितने भी मिस्र से निकले वो क्यों मर गए? आप कभी गिनती की चैप्टर्स में पढ़िए, आप देखेंगे कि लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाया। 11 चैप्टर में पढ़िए, देखिए कैसे परमेश्वर के खिलाफ लोगों ने कुड़कुड़ाया। वो खाना मांग करके, हमें मिस्र में तो वो खाना मिलता था, अब यहाँ पे नहीं मिल रहा है, और परमेश्वर के खिलाफ बोलने लगे। जो रोज मन्ना मिल रहा है उसकी परवाह नहीं, लेकिन वो जो नहीं मिल रहा है उसके प्रति कुड़कुड़ाने लगे। आपको परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहना है, धन्यवादित रहना है कि परमेश्वर आपका धन्यवाद हो जो तूने दिया है, थैंक यू लॉर्ड। और ये परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। आपको धन्यवादी बने रहने के लिए परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, मदद करेगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहना सीख पाएंगे।
अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हैं, आपका मन परमेश्वर के लिए धन्यवाद से भरा रहेगा। हालेलुया। अब मेरे साथ देखिए गलातियों उसका 5वां अध्याय उसके 22वें वचन से हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे पवित्र आत्मा के फल के बारे में, पवित्र आत्मा के फल के बारे में, फलों के बारे में नहीं, फल के बारे में लिखा है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बाद में किसी और वीडियो में लेकिन मैं आज इसको आपको समझा रहा हूं कि पवित्र आत्मा से भरे होंगे तो ये चीज आपके जीवन में होगी। लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। जब आप पवित्र आत्मा से भरे होंगे तो ये पवित्र आत्मा का जो फल है आपके जीवन में पाया जाएगा। आपके अंदर धीरज होगा, शांति होगी, प्रेम होगा। अब आप कहेंगे भैया कभी कभी हम पैनिक कर जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। गुस्सा कर सकते हैं, गुस्सा जो है हमारा एक इमोशन है। देखिए एक बात को समझिएगा, गुस्सा जो है वो एक इमोशन है, एक फीलिंग है। गुस्से में होकर पाप करना बाइबल इसकी इजाजत नहीं देती। ऐसा नहीं गुस्से में आके आपने गाली दे दी, आपने गुस्से में आकर किसी को थप्पड़ मार दिया, आपने गुस्से में आकर किसी को नुकसान पहुंचा दिया, नहीं, वो गलत है। आप गुस्सा आता है, आपको कोई गलत चीजें होती हैं या आपके सामने ऐसी बातें रहती हैं, दैट इज योर इमोशन, है ना। और आप अगर आप समाज में बहुत सारे लोग हैं ना जो अपने आप को चैनल पर आकर एकदम ओ देखिए हमें क्रोध तो नहीं करना चाहिए, ऐसा सब करते हैं। उनकी आप रियल लाइफ में जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया इससे दूर रहो तो ज़्यादा बेहतर है। यू नो ऐसे बहुत सारे लोग हैं समाज में। लेकिन मैं आपको सच बोलना चाहता हूँ कि जो गुस्सा है वो हमारा इमोशन है सिर्फ, लेकिन उसमें पाप करना गलत है। हमें पाप नहीं करना है, ठीक है। सो यहाँ पर जो 9 तरह के जो पवित्र आत्मा का जो फल बताया गया है, जैसे एक फल होता है, एक एक एप्पल होता है या एक वाटरमेलन होता है, उसको ऊपर से वो ग्रीन होगा या ब्लैक ब्लैक दिखेगा, अंदर से वो रेड होगा, उसके बीज जो होंगे काले होंगे, अंदर से वो वाइट भी होगा, खाने में वो मीठा होगा, उसमें पानी भी होगा। इसी तरह से वो सारा है क्या, एक तरबूज है। जो पवित्र आत्मा का फल है वो प्रेम है, और बाकी सब चीजें यदि आप में प्रेम है, पहला कुरिन्थियों 13 के अनुसार, तो ये सब बाकी बातें भी आप में होंगी। विश्वास, संयम, धीरज, कृपा, भलाई, वो सब आप में होंगी। आप संयमी होंगे, आप शांत रहेंगे, आप धीरज रखेंगे हर एक बात में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कभी भी आउट ऑफ द वे जाकर आपको कुछ भी नहीं करने देगा। अगर आप सच में पवित्र आत्मा से भरे हैं तो एक एक कदम पर परमेश्वर का आत्मा आपको रुको, ये नहीं। आप जानते हैं 9वें चैप्टर गिनती में जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि जब बादल लोगों के, इजरायलियों के तंबुओं के ऊपर आ जाता था तो सारे तंबू रख लिए जाते थे और वो लोग बैठ जाते थे, अपने तंबू गाड़ लेते थे। लेकिन जब बादल हटता था तो वो लोग चलना शुरू करते थे। तो कभी बादल एक दिन तक रहता था, कभी हफ्ते तक, कभी महीनों और कभी साल तक भी रह जाता था, लेकिन वो उसी हिसाब से उसको फॉलो करते थे। इसी तरह से पवित्र आत्मा जब आपको कहे बैठ जाइए तो बैठ जाइए, चलिए तो चलिए, रुकिए तो रुकिए, वो कंप्लीट कंट्रोल है। यानी कि अरे रुको मैं बताता हूं क्या करना है, अरे हट रे वो पवित्र आत्मा का काम नहीं होगा फिर, ठीक है। तो हमें इस चीज को समझना है, आपके जीवन में पवित्र आत्मा का फल पाया जाएगा। आमीन। अगला 6वीं बात, पहला कुरिन्थियों उसका 12 चैप्टर लिखा है उसके 7वें वचन से, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, पहला कुरिन्थियों 12 चैप्टर उसके 7वें वचन से। किंतु सबको लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। अलग अलग वरदान हैं पवित्र आत्मा के,
देयर आर सो मैनी गिफ्ट्स। यहाँ तो 9 बताए गए हैं, लेकिन अगर आप रोमियो में पढ़ेंगे, इफिसियों में पढ़ेंगे तो और भी आपको समझ में आएंगे। ठीक है, इस पर हम बाद में आएंगे कभी। तो अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, इवन मरकुस उसके 16 चैप्टर में, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो आपके अंदर ये वरदान होंगे। मैं हमेशा विश्वास करता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पर हूँ, आप मेरे हाथ देख पा रहे हैं, मेरी उंगलियां देख पा रहे हैं, नेल्स देख पा रहे हैं, मेरे बाल, आंखें, नाक, सब कुछ देख पा रहे हैं, है ना। इसी तरह से जब एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा आता है, लोग कहते हैं कि एक वरदान मिला होगा आपको। नहीं, मैं हमेशा विश्वास करता हूं कि जिसके जीवन में पवित्र आत्मा है उसके जीवन में सारे वरदान होंगे। आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा चंगाई भी होगी, मिरेकल्स भी होंगे, है ना। आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा या आपके द्वारा परमेश्वर जब आपको यूज करेगा तो अद्भुत काम भी होंगे, मुर्दे भी जिंदा होंगे। हालेलुया, क्योंकि पवित्र आत्मा का वरदान है। और जिस व्यक्ति में परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ है, उसके जीवन में ये सब मैनिफेस्ट होंगे ऑटोमेटिकली। लेकिन एक बात को समझ लीजिए, आज के समय में क्या हो रहा है, लोग इन वरदानों को किस लिए यूज कर रहे हैं। एक एक बड़ा बहुत बहुत बारीक सी लाइन है, बहुत समझने वाली चीज है। देखिए क्या लिखा है 7वें वचन में, किंतु सबको लाभ पहुंचाने के लिए, खुद को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं। ये नहीं कि आप इससे पैसा कमा रहे हैं, ये नहीं कि आप मिरेकल कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, उससे आप पैसा बना रहे हैं, नहीं, इसलिए नहीं है। दूसरों को, सबको, हो सकता है खुद को भी लाभ पहुंचे। अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करें, आप चंगाई हो। मेरे परिवार में ऐसा हुआ, मैंने प्रार्थना करी मेरी माँ के लिए, मेरी बहन के लिए, वो चंगाइयां पाए हैं। ठीक है, लेकिन उसके द्वारा ये नहीं कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, अरे आइए आइए, बीमार हैं आइए, इतना पैसा लगेगा मैं आपको चंगाई कर दे सकता हूँ। नहीं नहीं, वो दुकानदारी है, वो सेवा नहीं है। ठीक है, तो आप इस चीज को समझेगा। आप अगर पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो आपके जीवन में पवित्र आत्मा के वरदान होंगे। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, आपके जीवन पवित्र आत्मा का फल होगा। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, आप धन्यवादी होंगे। आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, आप हमेशा गीतों को गुनगुनाएंगे। आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, आप प्रार्थना में, अन्य भाषा की प्रार्थना में या प्रार्थना में लगे रहेंगे। आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा हर एक क्षेत्र में। आप फॉरगिव कर पाएंगे, माफ कर पाएंगे। हालेलुया। अगली चीज देखते हैं, मेरे साथ देखिए, 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसका 7वां वचन लिखा है, कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, वरन प्रेम का और सामर्थ का और संयम का आत्मा दिया है। एक व्यक्ति जिसमें परमेश्वर का आत्मा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप गुनाह करिए, आप बुरे काम करिए और आप कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो होगा देखा जाएगा, कोई डर नहीं अपने को, नहीं, वो नहीं। लेकिन बाइबल कहती है कि आपको भय नहीं होगा। जब आप ऐसी खबरें सुनते हैं कि प्रोसिक्यूशन हो रहा है, आपको भय नहीं होगा। जब आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, डर लगता है, जो जो बातों से डर लगता है, वो जब आपके जीवन में होंगे, आपको डर नहीं होगा, आप रिलैक्स होंगे। एक परमेश्वर के दास फ्लाइट में बैठे हुए थे और उनको अचानक डर लगने लगा और उन्होंने बोला कि पवित्र आत्मा, मुझे डर क्यों लग रहा है? अगर मैं मर भी गया, जब फ्लाइट को कुछ हो भी गया, तो मैं तो आपके पास आ जाऊंगा, मुझे डर क्यों लग रहा है? और परमेश्वर ने उनको बताया कि तुझे नहीं, एक्चुअली जो तेरे साथ में बैठा हुआ है उसको एक दुष्ट आत्मा, डर का आत्मा सता रहा है। मैंने डर के ऊपर इस संदेश बनाया था। एक्चुअली डर जो है वो एक स्पिरिट है। उसको डर का आत्मा सता रहा है, उसके लिए प्रार्थना कर। तो जब उन्होंने उसके लिए प्रार्थना करी तो वो डिलीवर हो गया, उसको पता भी नहीं। लेकिन यहाँ से भी परमेश्वर के दास के मन से जो डर था वो निकल गया। कई बार मैं जब फ्लाइट में बैठता हूँ तो मुझे जब ऊपर आता है तो मुझे लगता है बस प्रभु संभाल लेना मुझे बहुत काम करना है अभी, आपका कुछ होना नहीं चाहिए। और कई न्यूज़ जब हमने सुनी है, देखी है पिछले दिनों, नेपाल में या कहीं कहीं पर एक्सीडेंट्स हुए, क्रैश हो गया, तो मुझे भी लगता प्रभु पहुंचा देना, अभी आना नहीं है, अभी टाइम है, अभी काम करना है। सो कई बार वो फियर क्रिएट होता है आपके चारों ओर, लोग डरते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको डर में नहीं बढ़ने देगा। आप जानते हैं शाऊल के बारे में मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ, यह सीखा है मैंने उससे, कि उसके जीवन से
कि जब तक वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था ना, आप 9वें चैप्टर पहले सैमुअल के 9वें चैप्टर से 16 चैप्टर तक पढ़िए और आप देखेंगे शाऊल के जीवन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो एक बड़ा पावरफुल व्यक्ति था। उसने लड़ाइयाँ लड़ी, उसको कोई डर नहीं था किसी से। लेकिन जैसे पवित्र आत्मा उसके ऊपर से हट गया और दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आ गया, वो दाऊद से डरने लगा। और बार बार लिखा है, वो दाऊद से और डरने लगा, वो दाऊद से और डरने लगा। उसके अंदर एक डर आ गया, और डर जो है वो दुष्ट आत्मा की ओर से, परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको भय का आत्मा नहीं दिया है, परमेश्वर ने आपको डर का आत्मा नहीं दिया है। तो कभी भी डरिए मत इन बातों से। कुछ लोगों को रात के अंधेरे से डर लगता है, रात को अकेले सोने से डर लगता है, या फिर लाइट बंद करके सोने से डर लगता है। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, बाइबल कहती है कि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है अधिक सामर्थी है। तो इस बात को याद रखिए कि आप में जो है वो अधिक सामर्थी है। आमेन। परमेश्वर ने कभी भी आपको डर का आत्मा नहीं दिया। परमेश्वर कभी भी आपको डरा कर जीवन नहीं जीने देगा, लेकिन वो आपको हियाव देगा, प्रेम देगा, सामर्थ देगा। हालेलुया। अगला एक चिन्ह देखते हैं, आखिरी मेरे साथ देखिए 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 17 वचन लिखा है कि प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। वहां स्वतंत्रता है। जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। एक स्पिरिचुअल फ्रीडम रहेगी आपको। हमेशा आप देखेंगे अपने जीवन में एक स्पिरिचुअल फ्रीडम रहेगी। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं, यू विल एक्सपीरियंस दैट स्पिरिचुअल फ्रीडम। कोई आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। आप कुछ करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको एक फ्रीडम देगा। पाप के लिए परमेश्वर कभी भी आज़ादी नहीं देता है, फ्रीडम नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए, अच्छे कामों करने के लिए, भलाई करने के लिए कभी भी परमेश्वर आपको रोकेगा नहीं। एक फ्रीडम रहेगी। आप बाइबल पढ़ना चाहते हैं, कभी भी परमेश्वर आपको नहीं कह रहे छोड़ना, क्या बाइबल पढ़नी है तो फिल्म देख ले यार आज। नहीं, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। आपको एक फ्रीडम रहेगी, एक स्पिरिचुअल फ्रीडम, एक मेंटल फ्रीडम रहेगी, आपको एक फिजिकल फ्रीडम रहेगी। ऐसा नहीं अरे मेरी कमर में बड़ा दर्द हो रहा है, आज बाइबल नहीं पढ़ पाऊंगा, सिर में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर आपको एक फ्रीडम देगा हर एरिया में। हालेलुया। यू विल फील फ्री, you will feel relaxed, you will feel anointed, amen, you will experience that freedom in your life. So अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो ये चीज, ये फ्रीडम आपके जीवन में जरूर होगी कि आप सही निर्णय ले पाएंगे, अपने जीवन में सही अगुवाई में चल पाएंगे, आप सही कामों को कर पाएंगे। आपके अंदर एक स्वतंत्रता होगी, आप बंधे हुए फील नहीं करेंगे, कंट्रोल्ड फील नहीं करेंगे, लेकिन आप फ्री फील करेंगे। आमेन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आप इन बातों से कुछ नया सीख पा रहे होंगे या सीख रहे होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपको आपके जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में अगुवाई करता है। मैंने कुछ थॉट्स को आपके सामने रखा है और मैं विश्वास करता हूं कि ये आपके लिए लाभदायक होगा। आप अपने जीवन को जांचिए, आप अपने जीवन को जांच सकते हैं इन बातों को लेकर। क्या मैं माफ करता हूं? क्या मैं परमेश्वर के लिए गाता हूं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी आवाज कैसी है। क्या मैं परमेश्वर के लिए गुनगुनाता हूँ? जब हमें किसी से प्यार हो जाता ना वो इंसान सामने हो या ना हो, आप उसके लिए एक अलग ही इमेजिनरी उसमें रहेंगे। क्या कर रही होगी, आज शाम को मिलूंगा। आप अब अलग ही दुनिया में रहते हैं। इसी तरह से जब आप पवित्र आत्मा से भरे होंगे, आप अलग ही दुनिया में होंगे। आपको लगे हाँ प्रभु आपका धन्यवाद हो, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद हो प्रभु, थैंक यू, शुक्रिया प्रभु, आपका धन्यवाद हो। आप एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। सो पवित्र आत्मा से भरिए। हालेलुया। दाखरस से मतवाले मत होइए, लेकिन पवित्र आत्मा से भरिए। आमेन। और इन संदेशों को दूसरों के साथ बांटिए और पवित्र आत्मा से भरिए, परमेश्वर के कामों को करिए। इन अंतिम दिनों में आपकी और मेरी और हम सब की सबसे बड़ी जरूरत है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर अपने आत्मा से आपको भरे। जय मसीह।